लगी माया जिन्ना दा जिनका प्रेम ही रहा। ऐसी सुहागन जिसका प्रेम अपने पति के साथ नहीं, उनके लिए विषाद हो, सुहावना नहीं। भाव यह है कि जो आत्माएं संसार में चलेगी, अपने परमेश्वर रूप पति को छोड़ दिया, उनके लिए ये वर्ग जो दिन है इसमें कोई नहीं। ये ऐसा दिन है, इसी दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा की सरबत पूरा भारतवर्ष पकड़ में आया। इतनी जालिम हुकूमतें आ रही थी, इतने जालिम हमले भारत पर हो रहे थे। गुरु तेग बहादुर का अभी अभी प्रकाश उत्सव निकला है दिनों, और उनकी महान कुर्बानी ने इस भारतवर्ष को पुनर्जीवन दिया। हम चित्रकूट में थे, चित्रकूट में इस कथा में हम जब परिस्थिति आई कि जैसे राम वन में आ गए हैं, बड़ी कठिन परिस्थिति में है राम, भरत आ गया है, सारे आ गए हैं, वापस जा सकते हैं, और ऐसा भी है कि लंका की ओर चले, तो एक ऐसी परिस्थिति थी। तो वहां हमने उस कथा को रोका और कहा ये ऐसी बहुत कठिन परिस्थितियां भारत के इतिहास में आई। पूरा भारतवर्ष ऐसी डामाडोल स्थिति में चला गया था कि मुगलिया सल्तनत औरंगजेब इस संस्कृति से पूरे संसार से इसको मिटा देना चाहता। ये तो कमाल थी। ये कश्मीर के वो श्रेष्ठ दिमाग गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणों में चला, उनको इल्हाम भी हुआ। तो गुरु तेग बहादुर वहां जिन्ना जी पकड़िए सर्दी के बाद, उन्होंने कहा कि जाओ औरंगजेब को कह दो, अगर हमारा गुरु इस्लाम को कबूल करेगा तो हम सारे इस्लाम कबूल करें, ये शर्त हो गई। औरंगजेब को बड़ा आसान लगा कि गुरु तेग बहादुर को, और गुरु तेग बहादुर से पहले बहुत सीए मतीदास, भाई दयाला, सतीदास, आखिर गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत हो गई। और मैं भारतवर्ष को बधाई देता हूँ, पूरे भारतवर्ष ने उस समय विश्वास किया, रुका हुआ था पूरा भारतवर्ष, विश्वास किया अपने गुरु के ऊपर कि हमारे गुरु तेग बहादुर हमें इस भाव सागर से पार निकाल दें। जब शीश कटा हुआ उनकी माता के पास पहुंचा, माता नानकी ने, गुरु तेग बहादुर की माता थी, उन्होंने शीश को चूम कर कहा, माता नानकी आख्या तुम मथा मेरे पुत्रा धर्म कमा आए हो, लगी अग सी धर्म के धौलरा तू पानी खून का पाके बुझा आए हो, जदों जंजू नसदे पए सी निटाणिया दे तू अपनी आंदरा का जंजू पा आए हो, होना अंधेरा सी भारत के मंदिरां विच पारा तक जोता। अभी अभी कमल जी महाराज हम बैठे विचार कर रहे थे, गुरु ग्रंथ साहब को तो हमने अनगौड़ा कर दिया, परम ज्ञान जो था ये तो फकीर कमाल का हुआ जिन्होंने पुनर्जीवित किया मानवता मिशन। फकीर ने मानवता मिशन को जिंदगी दी है। वैसे तो गुरु नानक का धर्म मानवता मिशन ही था। इखलाक बाणी का किते प्रचारिया जाए तो खुद गर्जी छपा के मुंह इस दुनिया तो भज जाए, गुरु नानक की बाणी को पढ़न के मनुखता दे हम ही तां फिर संसार में इंसानियत का ढोल। मगर इस नाम पर पखंड शुरू। बाबा फकीर, मुझे तो अभी सुबह का सत्संग था ना, फकीरी के ऊपर शब्द भी चला, कि मुझे तो फकीरी पहले पसंद भी नहीं। बाबा ने पकड़ दिया कि आपको फकीर बनना है। अब मुझे याद आता है कि बाबा तो दाता दयाल गोपीगंज गए, हम दाता दयाल का धाम देखा, आत्मानंद आचार्य जी वहाँ हैं,
तो बाबा फकीर तो साथ रहता। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, मनोज साथ थे, आशीष साथ था, गोपीगंज वालों ने बड़ा प्रेम दिया हमें। वहाँ सत्संग था, प्रोग्राम था, तो वहाँ हम थोड़ा टिके तो सामने दृश्य आ गया। एक संत राम सिंह है, वो सामने आकर खड़ा हो गया मेरे सामने। अरे तुम बाबा फकीर को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हो, आपको पता है मैं कौन हूँ? मुझे कुछ पता नहीं, मैंने इन्हीं से महापुरुषों से बुद्धाचार्य जैसे महापुरुषों से भी कौन है संत राम सिंह? सभी ने कहा हम नहीं जानते। तो पुनः फिर आया, आखिर फकीर को मैंने बेनती की, फकीर इस उलझन को तुम क्लियर करो। तो हम जहाँ महाराज बैठते हैं, विशेष कमरे में बैठे हैं, सभी गोपीगंज के सभी आचार्य वहाँ मौजूद हैं। तो एक व्यक्ति आया, उसका आने का कोई मतलब भी नहीं था। तो उसने आके आप पहली बात ही संत राम से पूछो। फकीर हर कण हर पल हमारे साथ है, ये तो हमारी किस्मत थी। अभी जब 6 साल की वर्ष में बच्चा होता, उसको ज्ञान नहीं होता, तो बचपन में इतनी भाव भी नहीं रखते थे। धीरे धीरे भाव बढ़ता 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 चला गया। अब ये कृपा है कि फकीर ने मानवता मिशन को पुनर्जीवित किया और उस लेवल पर लेकर आए। याद हमें आना चाहिए अपना घर। जब हम सपने में होते हैं, सपने में हम बीमार हो जाए तो बाहर का डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। सपने का डॉक्टर ही आएगा, वही इलाज करेगा। ये थोड़ा ध्यान से समझो कैसे जागना है। वो सूत्र दे रहे थे कि मन के देश से आगे कैसे जाए। बाहर का डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, सपने का डॉक्टर ही होना चाहिए। तुम सपने से जाग गए, हमारा हम क्या करते हैं, मुझे सपने से जा तो गहरी नींद में चले जाएंगे, जहां सपने से हम जागृति में आ जाएंगे। बस हम जागृति से सपने में जाते हैं, सपने से हम गहरी निद्रा में जाते हैं। गहरी निद्रा में देह को भी छोड़ देते हैं। सुबह के सत्संग में चल रहा था कि हमें ख्याल नहीं रहता कि हम औरत है, आदमी है, क्या नहीं, सब कुछ भूल जाते। देह को छोड़ दिया ना, फिर सपना आया, फिर व्यक्ति बने, फिर सपना टूटा और जागृत में आ गए। वो तो ऐसा हुआ ना जैसे एक कमरे से हम निकलते हैं, दूसरे में एकदम चले जाते हैं, दूसरे से निकले फिर अगले कमरे में चले गए। कभी ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक कमरे से निकले और दूसरे में जाए ना। हम सपने से सपना हट जाए मगर हम संसार में ना आए। सपना रुक जाए, हम संसार में आए ना। इस तरह भी विचार करो। जहां हम जाग रहे हैं, सपने में जा रहे हैं, और इस ढंग से जाए कि धीरे धीरे हम एंटर करते हैं, सपने में भी जागते रहे। सपना रहे और हमें जाग रहे। यदि ऐसी परिस्थिति आएगी, बहुत जल्दी तुम निकलोगे एक चक्कर से। चक्कर ही यही है कि हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम अपने स्वरूप को ही नहीं समझ पा रहे। अभी हमारे प्रेम की तलाश कर रहे हैं, मिल गया चलो। तो सुबह के सत्संग में महाराज श्री ने भी इसी बात पर जोर दिया। हमें अपना घर याद रखना चाहिए। हमारा कौन सा घर है? देह जिसको हम रोज छोड़ देते हैं, इसी को हम मानते हैं कि हम ये हैं। इसको तो अनुभव है ना। देखो, हर कान है, कई बार हम कानों को छोड़ देते हैं। हम कोई आवाज मारता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम कानों को छोड़ा हुआ है। कई बार हम आंखों को छोड़ देते हैं। कोई सामने से निकलता है, अरे आपने देखा नहीं, तो तुम्हारा ध्यान नहीं था। हम कई बार छोड़ते हैं शरीर को,
आगे निकल जाते हैं। मगर हमारा ध्यान हर क्षण ऑब्जेक्टिव बना हुआ। जैसे एक रोशनी है जल रही, रोशनी के सामने तुम एक बर्तन ले जाओ, वो थाली ले जाओ, वो थाली दिखा देती है। किताब ले जाओ, वो किताब दिखा देती है। दोनों को हटा दो, वो खाली शून्य था। अब रोशनी कहती है मैं थाली को जानती हूँ, बर्तन को जानती हूँ, उस किताब को जानती हूँ, और शून्य है तो वो कहती है मैं शून्य को जानती हूँ। और रोशनी से कहना है कि इसको छोड़, तू ये जान के तू जल रही है। ध्यान को भीतर ले जाना। ऐसे भी इस समय जैसे सुबह भी बत्ती जले, जो अज्ञानी गुरु हैं उनका प्रभाव ज्यादा है आज समाज में। इस समय संसार ज्ञानवान का कम है। जो कहते हैं हम आपको दिखाते हैं परमात्मा उपाय, उनका प्रभाव ज्यादा है। ज्योति वो सुने हैं ना, जो परमात्मा ज्योत स्वरूप है, जाओ तुम्हें ज्योत दिखाएं। अरे तुम ज्योत देखने वाले उस ज्योत को देखने का मतलब नहीं है, तुम्हें देखो उस ज्योत को देख कौन रहा है, उसको देखो। ठाकर जी आपको बात समझ आ गई? उस ज्योत को कौन देख रहा है, उसको देखो। जैसे जैसे हम भीतर ऑब्जेक्टिव संसार को छोड़कर सब्जेक्टिव की तरह जाएंगे। और एक बात समझ लो, ये बड़ा कठिन है कहना, बाबा फकीर का कहना कि मैं संत सतगुरु भक्त हूँ, क्योंकि भीतर तुम्हारे भीतर कभी आया है कि मैं परमात्मा हूँ? आए भीतर तो ख्याल आता मैं तो चोर हूँ, मैं तो हेरा फेरी वाला हूँ, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, क्या क्या ख्याल आते हैं। अरे फकीर की अवस्था इतनी चलेगी, वो कहने लगा मैं संत सतगुरु भक्त हूँ। बाबा फकीर कुछ आवाज कुछ हंकार भी नहीं है, साथ ही कह रहे हैं मैं क्या हूँ, लव खुले और बंद हुए जिराजे जंदगानी है, मैं तो न वृद्धि का न वृद्धि का, कोई बात नहीं, कोई हंकार भी नहीं है। तो उनके भीतर जो अवस्था प्रकट हो रही है वो तुम्हारा स्वरूप है। अगर तुम उसको पकड़ो निकल जाओ। एक पूर्ण गुरु का सत्संग अगर गहराई से मिल गया तो तुम इस चक्कर से पार हो जाओ। तुम्हें सिर्फ याद ही करना है कि मैं हूं कौन। और ये छोटे छोटे सूत्र हैं जिस ढंग से तुम याद करते हो। फकीर का तो कमाल था। हम तो छोटी उम्र में 6 साल में आए, स्वामी जी जहाँ भंडारे में थे, अब तो उनके लड्डू में ध्यान रहता था, लड्डू बता रहे बच्चों को खेल जैसा यहाँ यही स्थान। फिर धीरे धीरे और बढ़ते गए, फिर यहाँ बैठे देखे सत्संग चले, और फिर महाराज श्री के आशीर्वाद के बाद प्रकट हुए। भूपेंद्र सिंह आपको तो फकीर और लिख कर देना शुरू किया। वशिष्ठ साथ बैठे हैं, वशिष्ठ भी अनुभवी आचार्य थे। उन्होंने जब वो कृपा कर रहे थे कि तुम फकीर हो गए, पूरे विश्व में इस फकीरी का डंका बजाओगे, आप मेरा ये आपके लिए ये वरदान है। जब फकीर कह रहे थे तो वशिष्ठ साथ में कुछ मेरे भी नुक्स भी निकाल रहे थे। कहते बात सुनो भूपेंद्र सिंह, आप में एक कमी है, उसको दूर करने के लिए सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा, वशिष्ठ ने कहा, भूपेंद्र सिंह ट्राई टू मिटिगेट योर स्पिरिट ऑफ एंगर। ये सत्य है, मैं बहुत इमोशनल हो जाता था उस समय। मुझे ये लगा कि उस आचार्य का भी मेरे ऊपर निगाह रहा है, फकीर की आशीर्वाद चलती है। तो यहाँ बड़े ऊंचे दरबार में जो भी यहाँ है, मैं उन्हीं के चरणों में नमन कर रहा हूँ। अभी प्रेम जी आपको निकल आया तो नहीं तो वैसे ही 2 लेने गुनगुनाओ जो आप बोल रहे थे। सकिया बात हर सब से वो गुनगुनाओ 2 लेने प्यार से। शब्द कबीर का है, मिला ने तो वैसे ही 2 लेने वैसे ही। हम तुम्हारी मीठी आवाज सुनने के लिए तो है ना। राधा
सखिया वाधर सबसे न्यारा, जहाँ परम पूस धारा, सखिया वाधर सबसे न्यारा। ये शब्द कबीर साहब का गोपीगंज में इसी शब्द का वहां निकला। तो गोपीगंज में हमारा पता था शब्द यही चला, तो अपने आप ही चला। कबीर साहब इस भेद प्रकट करते हैं। आज विसाखी का पर्व है, माँ श्री की बाबा फकीर की याद नहीं हुई, तो क्या ज्ञान दे रहे हैं दुनिया के परम संत। यहां हमारा कोई घर नहीं। वैसे तो जानवर, पंछी, जो भी जीव हैं, जैसे मौसम खराब होता है अपने घर की ओर दौड़ते हैं, आते हैं घर की। हमें भी अगर ऐसे ही लगे कि यही हमारा घर है, तो हमारा और उन 84 लाख जीव के योनियों में कोई फर्क नहीं। सभी को पता है हमारा ये घर, अपने अपने घरों में आ रहे हैं। मौसम खराब हो गया, सभी अपने घरों में पहुंचे। पर यहां संतों ने कहा कि तुम्हारा तो ये घर ही नहीं, तुम्हारा घर कौन है? ये हर क्षण याद रखना, हर क्षण तुम्हारे ध्यान पे रहे कि तुमने पहुंचना कहां है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम होने क्या जा रहे हो। बुद्ध दुनिया के परम संत रहे, अपने अवतारी पुरुष। जब जाने वाले थे ना, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, हम जा रहे हैं, किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। आनंद कुछ प्रश्न कहा, आनंद कुछ पूछना। आनंद कहने लगे, महाराज आपने हमें बहुत कुछ दे दिया, फकीर ने कुछ भीतर रखा ही नहीं जो आपको नहीं दी। जो कुछ भी था फकीर के पास वो सामने दे, कुछ भेद उन्होंने छिपाया नहीं। ये ऐसा भेद, फकीर तो रिक्शे पर जाते थे, अगर ये भेद को कंट्रोल कर लेते, ना बताते, तो दूसरे जो थे वो क्या थे, वो 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेकर चल रहे, बड़े बड़े सेंटर बन रहे थे। वो तो हरजीत सिंह को इंग्लैंड जब बताया, उन्होंने सीक्रेट दिया और कहा, हरजीत सिंह अब मुश्किल है कि तेरी भावना वैसी बनी रहे। मैं 4 दिन का जीवन है, मैं तो दुनियाई के चक्कर में झूठ नहीं बोल सकता, मैं तो सच्चाई आपको बताऊंगा। गुरु क्या है? जो बिल्कुल सच आपके सामने प्रकट करे, सच अनुभव आपको दे। संत भी वही है, जब उसके भीतर सत्य रहेगा ना, तो तुम कमाल समझोगे, उसके वचन में शक्ति भी, जो कहेगा वो होकर भी रहेगा। फकीर बहुत ऊंची हुई है। उनके तो गुरु जी ने भी कहा, दादा दयाल ने, फकीर तेरे में 99 ऐब रहे और एक सच्चाई तुझे पार नहीं, सच्चाई कुछ भी छिपाया जाए इतना। तो जो आते थे उसको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर करते थे। और मेरी आदत तो बहुत प्रश्न पूछने वाली थी, मैं तो छोटे छोटे प्रश्न पूछता ही रहता था, फकीर उसका जवाब देते रहते। बुद्ध पूछ रहे हैं आनंद को, आनंद अब ऐसा है, कुछ भी पूछना है पूछ लो, मैं जाने वाला। आनंद ने कहा, बुद्ध हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते, अगर तुम जा ही रहे हो, तुमने बहुत कुछ हमें दे दिया, कोई कभी छोड़ी नहीं आपने। उनके लिए सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। वो 3 बार पूछते थे बुद्ध, 3 बार पूछा और बुद्ध आराम से चादर ओढ़कर सो गए और जाने की तैयारी कर। स्वामी ने कहा कि तुमने हमें बहुत कुछ दिया, मगर उनका एक ऐसा शिष्य आ गया, उस शिष्य के घर से वो हर समय 30 साल वहां से निकल गए, 30 साल उस शिष्य के, और वो हर रोज चाहता था कि मैं वहां जाऊं बुद्ध के पास, मगर जा नहीं सकता।
जब जाने के लिए तैयार होता, कभी दामाद और बेटी घर आ गए, दुकानदार था तभी दुकान पर ग्राहक ज्यादा आ गए, कभी कोई कारण बन गया, कभी 30 साल निकल गए, वो जा नहीं सका। अब मुझे एकदम खबर मिली कि बुद्ध को जाने वाले हैं, वो इतनी तेजी से भागा, वो आया तो बुद्ध उस समय लेट चुके थे अपनी सैया पर, और सभी संगत आराम से बैठ चुकी थी, सभी भिक्षु टिक कर बैठ गए थे, और उनको पता था कि बुद्ध अब जाने वाले हैं। बुद्ध ने सबसे पूछ लिया है, सब आराम से शांत टिके हुए हैं। उसने आकर शोर मचाया कि मैंने तो बुद्ध से प्रश्न पूछे, मेरे भीतर तो प्रश्न है। आनंद ने समझाया, तेरे घर के सामने हर बार बुद्ध निकलते थे, तेरे पास ही बुद्ध थे। अरे अब डिस्टर्ब करना ठीक है, अब वो महाविश्राम में जा रहे हैं, महाशांति में जा रहे हैं, महानिर्वाण में जा रहे हैं, अब वो निर्वीक समाधि की ओर बढ़ रहे हैं, आप उसको छूना ठीक नहीं होगा। मगर वो रोने लगा, इतने जोर से रोने लगा कि बुद्ध उठकर बैठ गए। आनंद को कहा, आनंद अभी हम शरीर में ही हैं, गए नहीं, निकल रहे थे, जहाज स्टार्ट हो चुका है, अभी उड़ान भरी नहीं है, इंजन स्टार्ट हो गया, अभी उड़ने वाला था, अभी हम जमीन पर लैंड पर ही खड़ा है, तो इनको मेरे पास भेज दे। इनके मन में ये खटक न रह जाए कि इसका जाते समय वो प्रश्न का उत्तर से नहीं होगा। तो वो उन्हें कहा, बनते तथागत मुझे ये बताओ कि आकाश में पद है? तो बुद्ध कहते हैं, आकाशे च पदम नथि, आकाश में कोई पद नहीं बनता। जैसे पंछी आकाश में उड़ते हैं, उनके पीछे उनके पैरों के निशान नहीं मिलते। फकीर जब उड़े हैं, फकीर चले हैं, फकीर की हूबहू नकल हम नहीं कर सकते। हम फकीर की वाणी को पकड़ सकते हैं, जो वाणी फकीर दे गए, जो सीक्रेट बाबा फकीर बता गए। इसीलिए तो गुरबाणी में कहा है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। जो वाणी, जो वचन, जो सत्संग, जो कुछ कह गए, जिन्होंने अपने ध्यान से सुन लिया, हमने सुना ही नहीं, हमने तो पी भी लिया, डाइजेस्ट भी कर लिया। जिन्होंने सुन लिया उस ज्ञान को, उनके भीतर वो ज्ञान टिक गया, उनका तो समझ लो भी बहुत कमाल घट गया, जिनका वास्ता है। और जब तक तुम होश में नहीं है, जैसे 6 साल में मुझे क्या होश, और उससे आगे जब बैठने में गया, तब मैं अपना लक्ष्य लेकर आया कि मैं तो ये बनूंगा, मैं तो आईएएस ये वो कह दो फकीर बनोगे। तो भी मैं रोने लगा कि फकीर मुझे श्राप दे रहे हैं। जीव को नहीं पता उसे क्या मिलने जा रहा है, उसे कुछ नहीं पता। ये तो पूर्ण हस्ती, हाँ कुछ करनी, कुछ कर्म का, तो कुछ पूर्व ले लेख देखो बात कबीर दे लक्ष्य से। यदि तुम उस बात को समझो तो उस समय बुद्ध कहते हैं, आकाशे च पदम नथि, आकाश में पद चिन्ह बनते नहीं। प्रश्न तो उसने बहुत किए, क्या संस्कार शाश्वत है? बहुत प्रश्न थे, बुद्ध जवाब देते चले जा रहे थे। पर किसी ने एक बार ये भी पूछा, बुद्ध तथागत अब हम आपको कहाँ मिलेंगे? वो कहने लगे, ये तो ऐसा प्रश्न है जैसे बूंद जो समुद्र में, सागर में जा रही है, उसको कहा जाए अब मिलन कहाँ होगा। ये तो ऐसा प्रश्न, बूंद जा रही है सागर के मिलने के लिए। फिर बुद्ध कहते, देखो अब तो हम सागर बनने जा रहे हैं, जब तुम्हें मिलने का ख्याल आए तो आ जाना, सागर को मिलने के लिए आ जाना। अब फकीर स्वयं परमात्मा का रूप में इंटर हो चुके। वो आप ही, वो कहते थे ना, मैं संत सतगुरु भक्त हूँ, तो अब फकीर क्या है? परमात्मा। उसकी वाणी क्या है?
परम तत्व से आई वाणी है ना। तो सभी तो सत्य बोलते, गुरु नानक देव जी क्या बोलते थे, जैसी माया आवाए कसु की वाणी तैसरा करी ज्ञान मेला लो। मैं अपनी बात तो कर ही नहीं, गुरु नानक से हम तो अपनी बात नहीं करते। ज्ञान दिया, परम ज्ञान दिया, जिन्हें पकड़ लिया पकड़ लिया। और बुद्ध के बाद क्या था, बुद्ध चले गए, श्रद्धांजलि समारोह हो रहा। उस श्रद्धांजलि समारोह में औपाली ने श्रद्धांजलि दी। उसने कहा कई देशों के राजे आए हैं, 7 देशों के राजे यहाँ आए हैं बुद्ध की अस्थियों को अपना अपना हिस्सा लेने के लिए। ये अस्थियों में अपना हिस्सा लेंगे और अपने ही स्टेटों में, अपने ही राज्य में जाकर इसके बुद्ध स्तूप बनाएंगे। पर मैं इन राजाओं को ये बात बताना चाहता हूँ, अगर बुद्ध का इन ईंटों, गारे, ये जो स्तूप, जो बिल्डर, इन चीजों से मोह होता तो वो अपना राजमहल क्यों छोड़ते। फकीर का किसी वस्तु से कहीं मोह नहीं। फकीर का मंदिर पता क्या है, पूरा विश्व, उसका संदेश पूरे विश्व के लिए है। ये तो मैं अपने भाई कमल जी को इसीलिए कहता हूँ कि आपको मैं धन्यवाद का आपका रेगुलर यहाँ बैठो, हर हफ्ते आओ, मैं आपको नमन करता हूँ, प्यार करता हूँ, मेरे भाई, मेरे अपने। पर मुझे तो ये कहा है कि पूरा विश्व मेरा मंडल है, मैं उस विश्व में रहूंगा, तो मैं उस ढंग से चल रहा हूँ। और मुझे गाँव क्या मिल रहे हैं, छोटे लाल जैसे प्यारियां आत्माएं, ऐसे आत्मानंद, जब गोपीगंज में इतना प्यार मिला है मुझे, मैं क्या क्या फकीर कहा भी है। हवरकुंडा से ठाकर जी अभी बात ही करते थे, ठाकर जी बड़े मुस्कुराए, प्यार दिया। अरे फकीर ने तुम्हें प्यार से प्यार बांटा है, जगह जगह प्यार दिया। अदीप जी बड़ी गहरी समझने वाली बात, फकीर ने बहुत बड़ा प्यार बांटा, प्यार दिया। वो प्यार की मूर्त थे, उनके पास आए और कष्ट गए, जो कुछ उन्होंने कह दिया वो हो गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो अबाली कह रहा है, वो कहता है अब बुद्ध, अभी संत बाबा मानसिक पहले चले गए तो सभी को संत कहते हैं वो नहीं रहे, वो नहीं रहे। मैं तुम संत हो, गुरबाणी पढ़ते हो, तुम रोज जानते हो। एक तरफ कहते हो संत बाबा मानसिक पहले वाले, हम 4-5 संत किश्ती में बैठे और यहाँ जंगल में भगोर साहब ने उनको जल प्रवाह किया। तो उन्होंने कहा था संत उनकी अपनी अपनी कृपा होती है, अपना अपना ढंग होता है। राणा साहब बड़े संत, बड़े ईश्वर सिंह बड़े कमाल के संत हुए। वो एकदम जब जाने का समय इंग्लैंड जा रहे थे, उन्होंने संगत को कहा चलो नंगल ले गए, वो एक रोड़ा लेकर दूर से फेंका और कहा जहाँ मैंने रोड़ा फेंका है मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, वहाँ से मैं नहीं आऊँगा, मेरी लाश आएगी, मेरा शरीर आएगा, इसको तुम वहाँ जल प्रवाह कर दो। किसी ने कहा महाराज ऐसा क्यों कहते हो, आपका संस्कार करेंगे। कहने नहीं, मेरा शरीर इतना भजन करने से पवित्र हो गया है कि जो भी मच्छियाँ जीव खाएंगे उनके भी राशि जा सकती है। तो वहाँ जल प्रवाह हुआ। ब्रह्म ज्ञानी माने जाते थे संत बाबा अजीत सिंह अंसारी बड़े, उनका भी शरीर बना। तो जब बाबा मानसिक फेवर कहते मेरा भी वहाँ करना, तो वहाँ कह रहे थे कि वो तो संत रहे नहीं, चले गए। मैंने कहा भी एक बार तो संत कहते हो, फिर कहते रहे। गुरबाणी तो कहती नाम रहो, साधु रहो गुरु गोविंद। फकीर हैं इस ढंग से, आपकी ये समझना। फकीर हमारे भीतर, हमारे दिल में एक प्रकाश बन के बैठ गए। मुझे अनुभव किया, बस जिसकी आंखें होगी वो उनको देख ले। और दूसरी बात यह है